जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों और वेलकम टू डिफेंस अड्डा 614। तो आज यो मैं स्ट्रीम करने जा रहा था इस लेक्चर को, बट वो स्ट्रीम में नहीं हो पाया, इसलिए अब मैं उसको ऐसे स्ट्रीमिंग मोड पे ही लाऊंगा। ये भी आपका एक तरफ से लाइव ही होगा, ठीक है। तो ये जो मैंने उठाया हुआ आज का जो मेरा यहाँ पे लेक्चर है, ये मैंने उठाया हुआ कि 2018 का एक पेपर मुझे मिला था यहाँ पे, और उसमें से मैंने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन उठाया हुआ है कि मैथमेटिक्स के कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, जो कि 28 जुलाई 2018 को हुआ था ये पेपर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे सर्च किया था तो यहाँ पे मुझे मिल गया था पेपर। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे 2018 में। फिर हम इसके बाद ये अब वीडियो लेके आएंगे, वो 2019 में आएगा, फिर 2020 में, और आपको देखना कि क्या क्या चेंजेस आई हैं इस पेपर के अंदर, ठीक है। तो चलो सीधे चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। तो ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो कि आपको पूछा गया था एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ 40% ऑफ ए नंबर इज 20, अगर 40% किसी नंबर का वो है 20, बट हमें नंबर नहीं पता कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है ना कि इतना परसेंट किसी नंबर का बन जाता है, यहाँ पे कुछ भी एक्स वाई जेड, यहाँ पे आपका 20 बना है, तो देन 20% ऑफ दैट नंबर इज, तो पहले मुझे वो नंबर निकालना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे मुझे उसका 25% निकालना है, कितना होगा। तो मैं आपको यहाँ पे 5 सेकंड दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को निकालने के लिए। तो 5 सेकंड के उसके बाद यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन निकालूंगा। काफ़ी सिंपल यहाँ पे ये अप्रोच होगी इसको सॉल्व करने में। तो आपको ये जल्दी से जल्दी इसका आंसर आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं यहाँ पे देखता हूँ, और इसके बाद मैं अपना आंसर आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या रहेगा। तो पहले दो चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ पे मैथमेटिक्स के अंदर स्टार्ट करते हुए, मैथ स्टार्ट करते हुए, गणित को स्टार्ट करते हुए, एक ऑफ का मतलब और एक इज का मतलब याद रखना है। ऑफ का मतलब हिंदी में देखे तो ये होता है का, ठीक है। का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, और इज का मतलब होता है कि ए इक्वल्स टू करना भाई, ठीक है। इज का मतलब इक्वल टू होना। ऑफ को जब भी ऑफ आता है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है। तो आई होप कि आंसर आना शुरू हो चुके हैं। तो चलो अब अपना आंसर देख लेते हैं। तो मैंने बोला 40%, 40% ऑफ आ गया। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ऑफ ए नंबर, क्या आपके पास नंबर है, आपके पास मैंने नंबर अपने से कोई भी एक एक्स ले लिया, और इज आ गया, इज का मतलब इक्वल्स टू, और ये किसके बराबर है, 20 के बराबर है। तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे 40% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 20 है यहाँ पे। तो 40% का मतलब 40/100 इंटू एक्स विच इज इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो दिस इज इम्प्लाइज दैट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 20 इंटू, अब यार देखना ये दोनों जो है ना, ये वाला, ठीक है, ये यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब इधर जाके ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड होगा यहाँ पे, तो मतलब ये चीज़ उल्टी हो जाएगी, रिवर्स हो जाती है। तो ये 100 ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे 40 आपका नीचे आ जाएगा। तो 20 से ये तुम्हारा 2 टाइम कट जाएगा, और ये तुम्हारा कितना है यहाँ पे 50 आ गया। तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ गई 50। तो इतना हमारा अभी तक ये वाला पार्ट अभी क्लियर हो चुका है। अब मुझे निकालना है कि मेरे पास जो नंबर लेट किया था x 50, अब मुझे बोल रहा है उसका 25% क्या होगा, 25% ऑफ दैट नंबर इज। तो अब इसका 50 का मुझे यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे 25% ऑफ 50। तो 25% कितना होता है, 25/100 और इंटू 50, ये आ गया तुम्हारा, ठीक है। तो ये 50 से तुम्हारा कितना टाइम कटेगा, 2 टाइम, और 2 से तुम्हारा ये कितना टाइम कटेगा, 12.5। तो मेरा फाइनल जो आंसर आया वो आया ऑप्शन नंबर सी, 12.5 आया, ठीक है। ये तो तुम्हें यहाँ पे बुक में आपको मिल जाएगा कि ऐसे हमने निकालना है, ठीक है, ये जब एक्स लेट करते हैं। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे अपनी अप्रोच बताऊँ कि हमने कैसे इसको सॉल्व करना होता है। तो देखो भाई 40% जो है वो 20 के बराबर है, तो मैंने रख दिया यहाँ पे 40% आपका 20 के बराबर है। तो मुझे अब बताना कि 25% किसके बराबर होगा, 25%। तो देख लो भाई, मैं पहले देख लेता हूँ 1% किसके बराबर होगा। ये 1% हो गया तुम्हारा कितना, 20/40, 20/40 हो गया भाई, ठीक है जी। तो अब मुझे यहाँ पे 25% निकालना है, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो,
तो ये 20/40 और इंटू यहाँ पे कितना कर दिया 25 कर दिया। ये 20 एक 20, 20 दो 40, 2 से ये कितना कटेगा 12.5%। और ये है हमारी अप्रोच। ठीक है, ये आगे बुक वाली अप्रोच जिसमें हम लेट करते हैं यहाँ पे नंबर को, और ये आ गया हमारा अप्रोच। ठीक है, 40% यह कि 20 के बराबर है, यही बोला जाता है कि कोई भी 40% किसी नंबर का 20 के बराबर है तो मुझे 25% बता दो उस नंबर का। तो 40% आपका 20 के बराबर है तो 1% आपका यहाँ पे 20/40 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो 40 है ये इधर के डिवाइड हो जाएगा। तो 1% अगर 20/40 है तो 25% निकालना है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई 25 कर दिया, तो इधर भी यहाँ पे मल्टीप्लाई 25 कर दिया, 20 से ये वाला काट के 12.5 भी, फिर भी हमारा आंसर आ गया भाई। ठीक है जी, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब ये क्वेश्चन है, ये वाला फैक्टराइजेशन क्वेश्चन है। तो फैक्टराइजेशन क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। बोला फाइंड x + 3 x + 5 = किसके बराबर होगा भाई। ठीक है जी, तो ये भाई देखो भाई, जब भी ऐसे तुम्हारा आता है ना x + 3 और यहाँ पे x + 5, ऐसे कोई भी चीज़ आए तो बीच में ये मल्टीप्लाई ही होती है, बीच में इसको मल्टीप्लाई करते हैं। और ये क्या होता है भाई तुम्हारा, यहाँ पे देखना, ये x + 3 है तो पहले x की मल्टीप्लाई पूरे इसके साथ हो जाएगी। ठीक है, फिर बीच में प्लस आएगा और फिर उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी। बट पहले हम x की मल्टीप्लाई करते हैं, x × x + 5 के साथ होगी। ठीक है, x की वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, फिर बीच में मैंने बोला क्या है, यहाँ पे ये वाला प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने प्लस डाल दिया भाई। ठीक है जी, आगे प्लस के आगे क्या है 3 है, तो यार मैंने लिख दिया 3 × और इसकी भी x + 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x × x होता तो हमारा यहाँ पे x², ये x + x होता है 2x, और x × x होता है x², प्लस 5 × x कितना हो जाएगा, ये 5x, प्लस 3 × x कितना हो जाएगा 3x, और प्लस 3 × 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया सिंपल, ये 5 और 3 कितने हो गए 8 और प्लस 15। तो ये आपका यहाँ पे एक्सप्रेशन आ गया। यहाँ पे कोई है x² + 8x + 15, तो यहाँ पे x² + 8x + 15, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी तुम्हारे एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा तुम्हें दे दिया हुआ। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ पे बता दो। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8। 8 का क्यूब रूट क्या होगा भाई। ठीक है जी, क्यूब होता है 8 का क्यूब कितना होता है भाई, सिंपल सी आपसे बात पूछ रहा है। ठीक है, क्यूब ऑफ 8। तो चलो जल्दी से जल्दी आंसर बता दो, ये तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, हाँ आंसर आना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, जनरली देखो भाई 8 का क्यूब ये तुम्हें याद रखने पड़ेंगे भाई। ठीक है जी, 8 का क्यूब का मतलब होता है 8 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 8 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, और 8 और 8 कितना होता है 64, और 64 × 8 कितना होता है 512 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 8 का स्क्वायर पूछ रहा हूँ तो ये इसका मतलब होता है 8 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, तब आपका होता है 64 होता है। ठीक है जी, इतना लग गया पता। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ ये ऐसा लेवल का क्वेश्चन आपको हो सकता है यहाँ पे। ये भी तुम्हारा फैक्टराइजेशन है भाई तुम्हारा। ठीक है, कि फैक्टराइजेशन से कैसे क्वेश्चन निकलते हैं भाई। ठीक है, जल्दी से जल्दी इसको निकालो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। बोला y² + y/2 - 3 = 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y की यहाँ पे वैल्यू बता दो, y का वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे। जल्दी से जल्दी बताना शुरू कर दो यहाँ पे। आंसर आना शुरू हो चुके हैं यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल है यहाँ पे। चलो ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, जस्ट 5 सेकेंड या 3 सेकेंड है भाई। जब भी ऐसे क्वेश्चन देखो भाई, ये क्या है तुम्हारा यहाँ पे, 1 सेकेंड पेन चेंज करने दो यहाँ पे मुझे इसका कलर। बोल रहा है यहाँ पे y² + y/2 - 3 = 0। जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है, ये 2 तुम्हें यहाँ पे डिवाइड में दिखाई दे रहा है, तो इस 2 की मल्टीप्लाई पहले इधर करो, फिर इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, बस ये 2 आपका गायब हो जाएगा। फिर इसका मतलब होता है 2 × y², ये हो जाएगा 2y² + y - 3 × 6 = 0। अब भाई देखना यहाँ पे, अब यहाँ पे इसके बनाने पड़ते हैं हमें फैक्टर।
फैक्टर कुछ ऐसे बनाने होते हैं कि ये 2y² और यहाँ पे ये 6 वाला दिखाई दे रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो भाई। ठीक है जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो 6 2 कितना हो जाएगा ये, माइनस यहाँ पे 12y²। ठीक है जी, मतलब पहले a और यहाँ पे b की मल्टीप्लाई करके कोई दो नंबर लेने हैं, और जिसका मल्टीप्लाई करके -12y² आए, और उन्हीं नंबर को जब मैं जोड़ के या माइनस करके देखना मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे प्लस वाई भी चाहिए। उन्हीं दो नंबर को जोड़ के यहाँ पे वाई भी मुझे चाहिए। तो मुझे कुछ ऐसे तरह से फैक्टर बनाने पड़ेंगे इसके। ठीक है जी, अब देखना भाई, ये बड़ी रकम है, यहाँ पे इसके साथ क्या लगा, प्लस लगा। प्लस लगा तो इसके फैक्टर कुछ ऐसे हो सकते हैं, +4y -3y। ये हो सकता है। ये वो दो नंबर हैं यहाँ पे जिनको मल्टीप्लाई करके -12y² भी आएगा। ठीक है, कर लो इन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई। 4 × 3 कितना हो गया, 12, प्लस माइनस माइनस, तो -12y²। तो यहाँ पे ये भी आ गया। और यहाँ पे जब हम इसको यहाँ पे प्लस माइनस करें तो मेरा +y आना चाहिए। तो +4 में से -3y निकालो तो आपका +y आंसर आ गया। तो इसके फैक्टर मेरे पास क्या हुए, 2y² +4y -3y -6 = 0। ठीक है, ये +4 की जगह हमने लिख दिया +y की जगह हमने क्या फैक्टर बनाया है, +4y -3y। ठीक है, अब देखो भाई, जो चीज कॉमन है वो निकालो बाहर। एक y यहाँ से और एक y यहाँ से, पहले इनमें से बनाए कॉमन, फिर इनमें से बनाने कॉमन। तो ये देखो भाई, यहाँ से 2 और यहाँ से 4 है, तो 2 भी कॉमन आ रहा है, तो मतलब एक 2 कॉमन आया और एक y कॉमन आया। अब एक ये y² था, एक y हमने बाहर निकाल लिया, अंदर कितना y बचा, y, और प्लस यहाँ पे एक y तो हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया, बिल्कुल ठीक है, और इसमें से 4 में से 2 हमने बाहर निकाल लिया, तो बचा कितना यहाँ पे, 2 बचा यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस रखो भाई। ठीक है जी, और क्या कॉमन आ रहा है इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे 6 है तो 3 कॉमन आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, y +2 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब यहाँ पे माइनस था, आपने बोला सर आपने यहाँ पे प्लस ले लिया। जब बेटा इस 3 को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो -3y प्लस माइनस -3 2 जा 6 बनेगा, तो यहाँ पे ये बनेगा। अब देखो भाई, अब यहाँ पे कॉमन क्या है, y +2, तो मैंने रखा यहाँ पे y +2 एक वैल्यू। दूसरा यहाँ पे बचा हुआ क्या है, 2y -3 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ तो ये 0 के बराबर है, यहाँ तो ये 0 के बराबर है, तो दोनों यहाँ पे ये फैक्टराइजेशन जो आप बनाते हो, तो y +2 = 0 और 2y -3 = 0। तो यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे -2 हो जाएगी। तो कहीं y की वैल्यू सबसे पहले आप देखो कि -2 आ रही है कहीं y की वैल्यू, तो पहले एक ऑप्शन यहाँ पे y की वैल्यू 2 है और यहाँ पे x है, यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी है, तो ये दो ऑप्शन बचे मेरे पास। ठीक है, और अब देखो ना 2y = ये माइनस का उधर क्या आ जाएगा, प्लस का 3, तो यहाँ पे y = 3 और ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो y = 3/2, तो y = 3/2 और -2, ये इसका पहला आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लग गया पता इतना आपको भाई, लग गया ना पता, सिंपल है। अगर सिंपल है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी बता दो कि ठीक है भाई, अब हम आगे चलते हैं। चलो भाई ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये पूछा गया था यहाँ पे कि 256 की पावर 0.16 इंटू 256 की पावर 0.09 और वो किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास ये पड़े हुए हैं भाई। ठीक है, इसका आंसर मुझे जल्दी से जल्दी बताओ क्या हो सकता है।
चलो ठीक है भाई। तो यहाँ पे अब देखो इसको कैसे आता है भाई। ठीक है जी, आपने कभी ये तो पढ़ा होगा ना। ठीक है, ए की पावर 1 इंटू ए की पावर 1। तो जब आपके ये वाले बेस जो होते हैं ना ये सेम होते हैं और बीच में इनके क्या हो, मल्टीप्लाई हो, डॉट हो तो मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। तो a इंटू ए और a की पावर 1 है और यहाँ पे भी a की पावर 1 है। तो जब बेस आपके सेम होते हैं तो पावर्स आपकी क्या हो जाती है भाई, ऐड हो जाती है। ये होता है a का स्क्वायर। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना बीच में मल्टीप्लिकेशन भी है, क्या बेस सेम है, 256 यहाँ पे है, 256 यहाँ पे भी है। तो जब मैंने बोला बेस सेम हो तो 256 की पावर बेस या वो सेम हो तो पावर जो है वो ऐड हो जाती है। तो ये कितना हो जाएगा, 0.16 प्लस 0.09। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 256 की पावर 0.25। अब यहाँ पे 0.25 जो है इसको हम कैसे लिखेंगे कि ये इस वाले के यहाँ पे फॉर्म में आए भाई। ठीक है जी, तो देखना भाई ये 256 है तो 0.25 का मतलब होता है 1/4। अब आपने बोला ये कैसे आया, तो 0.25 को जब मैं फ्रैक्शन में लाऊं तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो डिजिट के डेसिमल के बाद कितने डिजिट है भाई, 2 डिजिट हैं तो उतने ही जीरो आते हैं। 25 1 25, 25 का 100 तो 1/4। तो यहाँ पे 1/4 आ गया। ठीक है, अब इस ऑप्शन में से देखो कि किसको यहाँ पे 1/4 है, ये 256 है कि ये किसका यहाँ पे 4 टाइम होता है भाई। 256 जो है ये किसका यहाँ पे 4 टाइम हो सकता है। तो यहाँ पे देखना भाई जब हम 16 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें क्या 256 आता है, बिल्कुल नहीं आता। क्या 14 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या 256 आता है, बिल्कुल नहीं आता। क्या 256.25 इसका आंसर हो सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, पॉइंट में हमारा आंसर आएगा ही नहीं। तो देखना भाई 4 है ये वाला। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 4 की पावर 4 और बाद में 1/4। ये 1/4 जो है ना ये तो मैंने बाहर रखना है। तो 256 को मैं यहाँ पे ऐसे रख सकता हूँ, 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करें तो मेरा 256 आता है। ये 4 से ये 4 कट गया तो तुम्हारा आंसर कितना है यहाँ पे 4 फाइनल आंसर आया। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, इतना आपको क्लियर हो चुका है तो यहाँ पे थम्स अप करें। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल सिंपल पूछा गया था। यहाँ पे इसमें भी ज़्यादा यहाँ पे सोचने वाला तो था कुछ नहीं, खाली वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के वाले आपको क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आते हैं। तो देख लो, बोल रहा है इफ़ a = 5 b = 6 देन a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर = व्हाट। वो क्या वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू पूछ रहा है भाई तुमसे भाई। ठीक है जी, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे, ये ज़्यादा डिफिकल्ट तो है ही नहीं है यहाँ पे। चलो ठीक है, आंसर आना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने बोला कि a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 6 है। तो मुझे यहाँ पे बोला गया कि फाइंड क्या करना है, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। a की वैल्यू तुम्हारी यहाँ पे 5 है और b की वैल्यू यहाँ पे 6 है और इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे 5 - 6 का होल स्क्वायर। ये 5 + 6 कितना होता है तुम्हारा भाई 11, 11 का स्क्वायर माइनस, अच्छा ये 5 में से -6 निकालो तो तुम्हारा -1 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि बड़ी वाली के साथ यहाँ पे माइनस लगा है इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। ठीक है, अब 11 का स्क्वायर तुम्हें पता है कितना होता है, 121 होता है माइनस, और यहाँ पे -1 का यहाँ पे 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, पावर 2 है ना। तो जब आपकी पावर इवन में हो अंदर माइनस हो तो वो प्लस में हो जाता है। तो ये आपका 1 आ जाएगा। तो 121 में से 1 गया तो तुम्हारा कितना बचा, 120 बचा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, क्लियर है भाई, क्लियर है ना। कोई 122 वाला तो नहीं है कि जिसका 122 आ रहा हो, क्योंकि वो माइनस माइनस प्लस कर रहा होगा यहाँ पे, और माइनस माइनस प्लस नहीं करना। -1 की पावर होल स्क्वायर है तो -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंदर वाला। तो 120 इसका फाइनल आंसर।
अगला क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ 18, 27, 45। तो 18, 27, 45 का यहाँ पे मुझे HCF निकालना भाई। अब ये HCF कैसे निकालोगे भाई तुम लोग, भाई ये बता दो मुझे। HCF पता है ना तुम्हें कैसे निकालते हैं, पढ़ाया है ना HCF में। HCF होता है तुम्हारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन, और वो फैक्टर भी होना चाहिए। मल्टीपल और फैक्टर में यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे डिफरेंस होता है भाई। तो जल्दी से जल्दी इसके बता दो मुझे। 3 आंसर है, 9 आंसर है, 18 आंसर है, 27 है। ये तुम्हारे पास 18 है, ये तुम्हारे पास 27 है, और ये तुम्हारे पास यहाँ पे 45 है। जल्दी से जल्दी आंसर बता दो इनका मुझे भाई। चलो ठीक है भाई। अब देखो भाई 18, 27 और 45 का यहाँ पे HCF निकालना है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर। अच्छा 18 के फैक्टर में कैसे लिख सकता हूँ इसको, ये देखना तुम्हारा भाई 6 इंटू 3 कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो इसको मैं 2 इंटू 3 इंटू 3 ऐसा लिख सकता हूँ ना, 2 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि 3 2 जा कितना होता है 6, और 6 इंटू 3 कितना होता है 18 होता है। अब मुझे 27 के बनाने हैं। अब मुझे पता है कि ये 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करने के ऊपर मेरा 27 आता ही आता है। 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करने के ऊपर 27 आता है, तो ये भी हो गया। 45 के फैक्टर कैसे होते हैं, ये तुम बोलोगे सर ये 15 इंटू 3 45 होते हैं। तो 3 इंटू 15, ठीक है, 3 इंटू 15 कितना होता है 45 होता है। आगे हम इसको फर्दर, और यहाँ पे 15 को मैं यहाँ पे 3 इंटू 5 भी लिख सकता हूँ। ये 15 को यहाँ पे 3 इंटू 5 भी रख सकता हूँ। तो इसको मैंने रख लिया यहाँ पे 3 इंटू 5। अब देखो भाई यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, एक तो यहाँ पे ये वाला 3, ये वाला 3 और ये वाला 3। एक 3 तो यहाँ पे आ रहा है कि ठीक है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है अभी। अभी और देखो कि और कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे देखो ये वाला 3, एक और 3 और एक और 3 आ गया, तो एक 3 और बाहर आ गया। क्या और कुछ आ रहा है, यहाँ पे 2 है, क्या यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 3 है, क्या यहाँ पे और 3 है, यहाँ पे एक्स्ट्रा, क्या यहाँ पे और 3 एक्स्ट्रा है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे 5 है, कहीं और 5 आ रहा है, तीनों में कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे इसका HCF कितना होगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा 9 इसका HCF है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ आ गई होगी, तो प्लीज़ यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर जय हिंद भारत लिख दो भाई, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका बिल्कुल सिंपल है। बोल रहा है इफ 6/4 इज इक्वल टू 3/n देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। n का मान क्या रहेगा, n की क्या वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे भाई, ठीक है जी। तो जल्दी से जल्दी आंसर दे दो इसका। बिल्कुल सिंपल से सिंपल पढ़ेंगे हम भाई, ठीक है। ज़्यादा आपको यहाँ पे बर्डन नहीं डालेंगे आपका। चलो भाई ठीक है, सभी का आंसर आना शुरू हो चुके हैं यहाँ पे। अगर बोल रहा है इफ 6/4 इज इक्वल टू 3/n, अगर ये 6/4 जो है ये बराबर है किसके 3/n के यहाँ पे। अब देखो भाई यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आया तो n की वैल्यू निकालनी है। अच्छा ये n की वैल्यू निकालनी है तो इसकी जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, और इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे 6 इंटू n हो जाएगा ये, और यहाँ पे 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा।
और n की यहाँ पे वैल्यू निकालने 12 अपॉन और 6, ये यहाँ पे 6 n के साथ क्या हो रहा है भाई मल्टीप्लाई। मैंने बोला कहीं यहाँ पे बीच में ऐसे हो जाए 2n, ये मतलब होता है 2 इंटू एन, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो भाई 6n है तो 6 इंटू एन है, तो यहाँ पे 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल्स टू क्या इधर के क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और 6 2 से 12, तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 आ रही है। सभी का आंसर ठीक है, ए आंसर सभी का बिल्कुल ठीक था भाई, ठीक है जी, ए आंसर सभी का यहाँ पे ठीक है भाई, ठीक है। इतना क्लियर है ना आपको? चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं भाई, ठीक है। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा भाई, ठीक है। बोल रहा है द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 10 अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर निकालना है भाई स्क्वायर का भाई, ठीक है जी। डायगोनल पूछ रहा है, स्क्वायर का डायगोनल जो होता है वो 10 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर क्या रहेगा स्क्वायर का भाई 30 35 40 और 50। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक हिंट दे दूँ यहाँ पे कि एक स्क्वायर होता है भाई यहाँ पे, ठीक है। अब स्क्वायर के अंदर क्या होता है कि ये सारी साइडें जो हैं ये इक्वल होती हैं। स्क्वायर के अंदर सारी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं भाई। एक सेकंड यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो इसका है ये डायगोनल मैंने ले लिया, ये होता है डायगोनल, ठीक है। डायगोनल ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो डायगोनल जो होता है वो होता है तुम्हारा भाई यहाँ पे अंडर रूट 2 इंटू साइड, अंडर रूट 2 इंटू साइड। साइड जो है तुम्हारी वो साइड यहाँ पे हमने ए लेट की है, तो यहाँ पे तुम्हें एक फार्मूला यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट डाउन करना है यहाँ पे कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला तुम्हारा क्या होता है भाई यहाँ पे अंडर रूट 2 इंटू ए। अंडर रूट 2 इंटू ए क्यों लिखा मैंने, ये साइड होती है, वेयर ए क्या है तुम्हारी भाई साइड्स है भाई, ठीक है। ये तुम्हारी साइड्स हैं स्क्वायर की भाई, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर देखो जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर दिया है वो कितना है 10 अंडर रूट 2, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर की जगह यहाँ पे 10 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं, जो कि ये किसके बराबर है, ये तुम्हारा बराबर है यहाँ पे अंडर रूट 2 इंटू ए। ये क्लियर हो गया भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखना भाई ये अंडर रूट 2 ये अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, प्लस प्लस होता तो हम कभी कैंसिल नहीं कर सकते इसको। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन थी दोनों जगह, तो यहाँ पे ये अंडर रूट 2 यहाँ पे कैंसिल हो चुका है यहाँ पे, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो भाई यहाँ पे कितना बचा 10 विच इज इक्वल टू ए, मतलब हमें साइड पता चल गई है कि सभी की साइड कितनी यहाँ पे 10 है। अगर a यहाँ पे 10 है तो हर जगह a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 10 10 आ जाएगी भाई, ठीक है जी। अब हमसे पूछ रहा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर जो होता है स्क्वायर का वो होता है तुम्हारा, पेरीमीटर जब भी वर्ड आता है तो पेरीमीटर का ये मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स। जितनी भी जो इसकी साइड दी हुई हैं उन सभी को हम जोड़ दें तो हमारा निकलता है पेरीमीटर। तो यहाँ पे कितनी साइड होती हैं स्क्वायर की, 4 साइड होती हैं, तो यहाँ पे जब इसका पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, और 4 इंटू साइड तुमने कितनी निकाली है भाई 10 निकाली है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 40। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ आ गई है तो थम्स अप कर दो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10th के ऊपर चलते हैं फिर भाई। क्वेश्चन नंबर 10th का जो है ना आंसर है, ये तुम मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर दो, हाँ ये तुम्हारा होमवर्क के लिए दे रहा हूँ तुम्हें। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 देन द वैल्यू ऑफ x इज। यो अभी पीछे क्वेश्चन किया था ना वो हमने वाई स्क्वायर माइनस वाई वाला वाई अपॉन 2 माइनस यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 0, ऐसा वो किया था ना हमने पीछे अभी वो क्वेश्चन भाई, वही सेम क्वेश्चन है। इधर आपको टिका टिकाया पड़ा हुआ है, यहाँ पे आपको दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आपके पास माइनस 10 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, और इन्हीं नंबर को जब हम जोड़ोगे तो आपके पास यहाँ पे प्लस 3x आना चाहिए भाई, ठीक है जी। दो नंबर की मल्टीप्लाई करके माइनस 10x स्क्वायर, और उन्हीं दोनों नंबर को जब हम प्लस करेंगे तो 3x भी मेरा आना चाहिए। तो वो जो वैल्यू x की वैल्यू है ये वो आपको यहाँ पे मुझे निकालनी है, A B C या D ऑप्शन जो तुम्हारा रहेगा वो आपने मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना ही बताना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। इतना क्लियर है ना?
चलो अच्छी बात है, ठीक है निकाल लेंगे। चलो ठीक है निकाल लेना भाई, ये तुमने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना मुझे इसका आंसर। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हर बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन है। बोल रहा द एवरेज ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 15। जो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है उनकी एवरेज कितनी है? 15। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वो होते हैं जिसको हम बोलते हैं लगातार, ठीक है, ये लगातार नंबर होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे तुम्हारे ये 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये तुम्हारे क्या लगातार नंबर होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। और बोल रहा उनकी जो औसत है वो 15 उनकी औसत है भाई, ठीक है जी। जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है तुमने तो पहले ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर तुम्हें दिखाई देते हैं ना, तो तुमने लिखना है 1 2 तो 3। अब वो बोल रहा उनकी जो एवरेज है वो 15 है, 15 उनकी एवरेज है, मतलब ये 15 जो है ना ये उनका मिडल वैल्यू है, जे इन 3 नंबर में मिडल में बैठा हुआ है। तो ये आपके पास 1 ये 2 है और ये 3 है, तो इनमें से बताओ मिडल में कौन बैठा है? आपने बोला सर 2 बैठा हुआ है, ये 2 बैठा हुआ ना, तो यहाँ पे ये मिडल में है, ये 15 इसकी क्या वैल्यू है, तो ये आ गया इसका मिडल नंबर। तो एवरेज होती यही है, एवरेज होती है मिडल वैल्यू, एवरेज होती है मिडल टर्म या मिडल वैल्यू। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 5 हो तो तुम्हारा यहाँ पे 2 यहाँ से छोड़ो 2 यहाँ से छोड़ो, बीच वाली जो वैल्यू आपको यहाँ पे एवरेज होगी। तो इज के बाद जो दिया है वो क्या है? तुम्हारी एवरेज है 15। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर मैंने बोला कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर देखो भाई 1 के पीछे 2 के पीछे क्या आता है 1 और 2 के आगे क्या आता है 3, मतलब 2 के आगे जा रहे हैं तो प्लस हो रहा है और 2 के पीछे आ रहे हैं तो माइनस हो रहा है। तो 15 के आगे जाओ तो ये कितना हो जाएगा 16, और 15 के पीछे आओ तो ये कितना हो जाएगा 14। तो इसमें से अब ये निकालना है लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर देखो 14 15 16, इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है? आपने बोला सर ये बड़ा नंबर ये है 16 ही है, तो 16 इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। ऐसे ही हो तुम अगर निकालना चाहते हो इसको पूरा डिटेल में जैसे बुक में होता है, तो वो x आपका कॉन्जिक्यूटिव नंबर पहला, x+1 आपका, फिर x+2 आपका आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एवरेज जो होती है वो होती है तुम्हारी सम अपॉन नंबर। तो एवरेज तुम्हें दी है 15, सम तुम्हें लेना पड़ेगा इसका, तो नंबर आपके पास 3, x+1 प्लस x+2। तो यहाँ से तुम x की वैल्यू निकालोगे तो ये x स्मॉलेस्ट नंबर, ये सेकंड लार्जेस्ट, और ये आपका लार्जेस्ट x+2। तो x+2 कर देना तो आपका फिर भी 16 ही आएगा, बट ये आपका लेंदी मेथड है और ये इसको आपने यही सीखना भाई, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है, बोलता मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹10। मार्क्ड प्राइस है किसी भी आर्टिकल का वो यहाँ पे 10 रुपये है, और शॉपकीपर ने जब उसको बेचा तो 10% डिस्काउंट भी दे दिया। तो डिस्काउंट कितना मिला? 10% का। तो बोलता कि उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, विक्रय मूल्य क्या होगी, उसने कितने का बेचा होगा। देखो भाई उसका अंकित मूल्य मतलब मार्क्ड प्राइस, ठीक है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य जो है वो है यहाँ पे मार्क्ड प्राइस, ठीक है। और छूट उसने कितनी की दे दी है तुम्हें? छूट दी है 10% की। तो मुझे पूछा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा उसका, मुझे विक्रय मूल्य क्या होगा मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा। भाई जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जो भी डिस्काउंट है वो तुम्हें मार्क्ड प्राइस के ऊपर लगता है, बस ये याद रखना। डिस्काउंट किसके ऊपर लगता है? मार्क्ड प्राइस के ऊपर। मार्क्ड प्राइस कितनी थी? 10 रुपये, ठीक है, और डिस्काउंट भी कितना दिया? 10%। तो यहाँ पे 10 का यहाँ पे 10% मतलब कितना हो जाएगा? परसेंट हमने हटाया तो डिवाइडेड बाय 100 हो गया। जब परसेंट हम खत्म करते हैं तो डिवाइडेड बाय 100 होता है, ये आप सभी को पता होगा। इसको 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 ये वाला 2 0 कैंसिल, तो बचा कितना यहाँ पे 1। तो ये 1 जो तुम्हारा है ये क्या है, तुम्हें डिस्काउंट दे दिया भाई, ठीक है जी। वो था मार्क्ड प्राइस 10 रुपये थी, मार्क्ड प्राइस 10 रुपये थी, ठीक है जी। और बोल रहा कि दुकानदार ने 1 रुपया छोड़ दिया। दुकानदार ने जब वो चीज़ बेची तो 1 रुपया कम पे बेची, तो कितने की बेच दी दुकानदार ने? आपने बोला 9 की बेची है, तो बिल्कुल सही है। आंसर नंबर ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो मैं आपकी क्लास लूँगा वो यहाँ पे टॉपिक वाइज बतानी है, तो टॉपिक आप मुझे बता दो कि कौन सा टॉपिक आपने करना है। कमेंट सेक्शन के अंदर वो टॉपिक लिख देना, आर्मी का जितना भी जो भी तुम्हारा टॉपिक होगा कि सर ये वाला टॉपिक हमने पढ़ना है, तो उसके बाद मैं उसी की क्लास लूँगा भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, फाइंड द एलसीएम ऑफ 15 75 25 5। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है तुम्हारा एलसीएम, और एचसीएफ होता है यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
तो यहाँ पे अभी मुझे इसका जल्दी से जल्दी यहाँ पे आंसर देना शुरू कर दो तुम लोग भाई, ठीक है जी। जल्दी जल्दी इसका यहाँ पे आंसर देना शुरू कर दो भाई। एलसीएम निकालना तुमने, 15, 25 और 75 का एलसीएम निकालना। ये मैंने यहाँ पे इसको रखा है आपका असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है जी, असेंडिंग ऑर्डर में रखा है। जल्दी से जल्दी आंसर बताओ, वेट करते हैं भाई तुम्हारा भाई। चलो अभी आंसर आना शुरू हो चुके हैं यहाँ पे 75 बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे देख लो भाई, अच्छा इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन है, 75 है भाई, ठीक है। जो भी आंसर है वो 75 का मल्टीपल तो होगा ही होगा, क्योंकि 75 ही इसमें से सबसे क्या है, लार्जेस्ट नंबर है। तो मैंने बोला है कि एलसीएम मतलब मल्टीपल है और एचसीएम मतलब फैक्टर होता है। तो यहाँ पे मल्टीपल है तो मतलब 75 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। तो आओ ऑप्शन के ऊपर, सबसे बड़ा टर्म कौन है, 75, 75। क्या 75 के टेबल में 70 आता है, आपने बोला नहीं आता है, तो ये भी गलत। क्या 75 के टेबल में 100 आता है, बिल्कुल नहीं आता। क्या 75 के टेबल में 80 आता है, ये भी बिल्कुल नहीं आता। 75 के टेबल में 80 तो आता ही नहीं है, तो 75 के टेबल में 75 आता है, बिल्कुल ठीक है। तो यही एक ऐसा ऑप्शन है जो 75, जो यहाँ पे 25 का भी मल्टीपल है, यहाँ पे 15 के टेबल में भी 75 आता है, 5 के टेबल में भी 75 आता है और 75 के टेबल में भी 75 आता है। तो यही एक ऐसा मात्र ऑप्शन था जो आपका पूरा का पूरा यहाँ से इससे मल्टीप्लाई होके आंसर आता है 75 भाई, ठीक है जी। तो 75 एक ऐसा नंबर है भाई, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे बड़ा नंबर देखा क्या है और देखो ऑप्शन में से क्या वो उसका मल्टीपल है कि नहीं है भाई, ठीक है जी, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। तो ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन जो पूछा गया था यहाँ पे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पे डेसिमल में आते भी हैं भाई। तो इसका फटाफट जल्दी से आंसर मुझे बताओ। फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। 0.224। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं यहाँ पे। आप जल्दी से जल्दी बताओ भाई। ठीक है जी, चलो देख लेते हैं कैसे करना है भाई ये क्वेश्चन। बिल्कुल इजी अप्रोच रखेंगे यहाँ पे। बस आपके माइंड में ये होना चाहिए कि ये 9 जो है ना, ये यहाँ पे किसी का अंडर रूट है और ये 4 है, ये भी किसी का अंडर रूट है। तो सबसे पहले यही देखना है क्योंकि क्वेश्चन इजी हो जाता है। अब देखो भाई प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको अंडर रूट में लेके, अच्छा यहाँ पे ये डिजिट डेसिमल है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, यहाँ पे दो डिजिट है। तो इसको मैं यहाँ पे फ्रैक्शन में तोड़ लेता हूँ, ये हो जाएगा 9 अपॉन यहाँ पे 100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो आ गए। तो ये डिवाइडेड बाय कर लिया, तो यहाँ पे अंडर रूट फिर लगा लिया हमने। तो देखो भाई कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 जीरो आने हैं। जब इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे ये हो जाएगा 4, और अपॉन में यहाँ पे कितने जीरो आने हैं, 1 2 3 4 जीरो आने हैं, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ ये अंडर रूट 9 किसका होता है, आपने बोलना 3 का होता है, बिल्कुल ठीक है। और ये 100 जो होता है ये आपका किसका अंडर रूट होता है, ये 10 का होता है। तो ये आ जाएगा आपका 3 और ये आ जाएगा आपका 10 आ गया, ठीक है। अब ये 4 भी किसी का अंडर रूट होता है, किसका होता है, आपने बोला 2 का होता है। और ये 10,000 जो है ये किसका होता है तुम्हारा भाई, ये 10,000 मुझे बताओ किसका होता है अंडर रूट भाई तुम्हारा, ये तुमने बोला सर 100 का होता है, ठीक है। 100 का अब स्क्वायर करें
तो यहाँ पे 10,000 आता है तुम्हारा भाई। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो भाई यहाँ पे ये 3/10 है। अब जब ये वाली जब हम डिवाइड को हम ब्रेक करते हैं तो बीच में आता है मल्टीप्लाई, और नीचे वाली जो टर्म होती है ये हो जाती है उल्टी रिवर्स। तो ये ज़ीरो से ये तुम्हारा ज़ीरो कैंसिल, तो तुम्हारा 3 × 10 कितना हो गया भाई तुम्हारा ये हो जाएगा 30, और 30/2 में कितना हो गया ये तुम्हारा हो गया 15। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे शायद गलती हो गई थी ऑप्शन, हाँ बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन में ही मिस्टेक हुई है मेरे से यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे जो ऑप्शन है वो यहाँ पे ये नहीं था, इसका यहाँ पे ऑप्शन था यहाँ पे 15, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो 15 था। ठीक है, गलती हो गई थी यहाँ पे भाई। ठीक है जी, और ये दो ऑप्शन है ये भी यहाँ पे तीनों ऑप्शन यहाँ पे गलत थे। ये था 3/20 और ये था 9/4। तो जिनका यहाँ पे सही आंसर आया, ठीक है, वो तो बिल्कुल ठीक है, उनके लिए यहाँ पे क्लैपिंग भाई। ठीक है, अब यहाँ पे आज का यह लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। आज का लास्ट क्वेश्चन है वो इस क्वेश्चन के यहाँ पे ऑप्शन उठा लिए थे मैंने भाई। ठीक है, पिछले यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर लास्ट क्वेश्चन है 0.0224 × 100। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा भाई? फटाफट जल्दी से जल्दी बताओ इसका आंसर भाई। ठीक है, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ तुम लोगों के यहाँ पे आंसर का यहाँ पे। सो फटाफट आंसर बताओ जल्दी से जल्दी भाई। बिल्कुल ठीक है, जल्दी भाई, चलो जल्दी। चलो ठीक है भाई, अब देख लेते हैं भाई। इसको हमने कुछ नहीं करना होता है भाई लोग। ठीक है, सीधे देख के आंसर आना चाहिए। बोलता है यहाँ पे ये कितने मल्टीप्लाई हो रही है, 2 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किसी नंबर के अंदर। ठीक है, अगर 2 की मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो यहाँ पे देखो ये 1 और ये 1, ये 2 डिजिट उठाओ। ठीक है, डेसिमल के बाद आपने 2 डिजिट उठाने, जितने जीरो है ना उतने ही यहाँ पे डिजिट उठाओ। 1 2 2 जीरो है, 1 और 1 2 जीरो है, तो डेसिमल के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे 2 डिजिट उठा लिए ये वाले डेसिमल के बाद वाले। तो ये आपका आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 2, और उसके बाद यहाँ पे डेसिमल लगा दो, तो 2.24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जितने जीरो उतने डिजिट छोड़ के यहाँ पे लगा दो। अगर इसको आपने पूरा एक्सप्लेन करना है तो ये हो जाएगा 224 अपॉन में 1 2 3 4, 1 2 3 4 और मल्टीप्लाई यहाँ पे 100। ये 2 जीरो से ये तुम्हारे 2 जीरो कैंसिल है। अब नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो पीछे से यहाँ पे 2 डिजिट उठाओ, 1 और 1 2, और यहाँ पे डेसिमल लगा दो, तो तुम्हारा आंसर फिर भी कितना आ रहा है, 2.24 आ रहा है फाइनल आंसर भाई। ठीक है जी, सो यहाँ पे थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब डिफेंस अड्डा 614। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना यहाँ पे। ठीक है, ये डिफेंस अड्डा, और यहाँ पे फेसबुक पेज यहाँ पे, और यहाँ पे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यहाँ पे ये इंस्टाग्राम का यहाँ पे हमारा पेज है, यहाँ पे आपको जैसे करंट अफेयर के नोट्स वगैरह हो सकते हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये वाला चैनल। इन सभी के यहाँ जो लिंक है वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यही क्लासेस है JKSSP अड्डा 614 के ऊपर भी हो सकती है, और डिफेंस अड्डा 614, ये दोनों चैनल हमारे ही हैं यहाँ पे। तो ये हमारा आर्मी के लिए यहाँ पे हम आर्मी की क्लासेस लगाते हैं भाई। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अभी आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक वाइज में करना है, या MCQs आपने करने हैं, जैसे डेली सेट वाइज करने हैं। ठीक है, सेट करना है तो 15-15 क्वेश्चन लाऊंगा सेट के, और अगर आपने यहाँ पे टॉपिक वाइज में करने हैं तो उस टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन करेंगे हम भाई। ठीक है, और प्लीज़ यहाँ पे कोऑपरेट करो भाई। ठीक है जी, मैं एक माइक का यहाँ पे ऑर्डर किया हुआ, वो यहाँ पे परसों चौथ पहुँच जाएगा, क्योंकि ये माइक जो मुझे हाथ में पकड़ना पड़ रहा है।
नहीं तो कॉलर माइक होता तो मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे अच्छी तरह से पढ़ा देता हूँ, वो आप वो यहाँ पे थोड़े दिन बाद ही आएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। ठीक है, जितने बच्चे हैं इस वीडियो को शेयर पक्का कर दें जो भी आर्मी की तैयारी कर रहा होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।